नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है आज के इस सफ़र में रेजोनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी, जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी स्ट्रेस के बारे में, यानी स्ट्रेस से फ्री कैसे हो जाए, रिलीज़ कैसे हो जाए, इसको किस तरह से मैनेज करें। बहुत सुंदर बातें आई और हमने मुस्कुराहट को आखिर में लिया था और मुस्कुराहट ही हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती है। एक जीवित मनुष्य की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो मुस्कुराहट ही है। परंतु ये मुस्कुराहट कैसे बरकरार रहे, इस पर हमने चर्चा करनी है। यानी हमने बात की थी, डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि स्ट्रेस कुछ नहीं है, विचारों का ऊपर नीचे होना ही है। जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव और वेस्ट सोचते हैं तो हम स्ट्रेस में आने लगते हैं। तो हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और उनसे आज जानते हैं कि इन विचारों को कैसे मैनेज किया जाए, क्या करें। सर नमस्कार। नमस्कार विशाल जी। सर, कल की चर्चा में हमने बड़ी सुंदर बातें जानी थी और आखिर में ये समझा था कि विचारों का ही ये सारा परिणाम है। तो किस तरह से विचारों को व्यवस्थित करें? सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि हमारे विचार कितने प्रकार के हैं। जी। मनुष्य सारे दिन में 24 घंटे में लगभग साइंटिस्ट लोगों ने देखा है लगभग 50,000 थॉट्स निकलते हैं हमारे ब्रेन से एक दिन में। 50,000 मिनिमम। ज़बरदस्त प्रोडक्शन है। तो आप सोचिए, ये जो 50,000 थॉट्स है ये किस क्वालिटी के हैं। जी। क्योंकि थॉट्स ये वास्तव में आदमी का जीवन का आधार स्तंभ है। आदमी का जैसा सोच होता है उसी अनुकूल उसके बोल होते हैं और जैसा बोल होता है फिर आदमी ऐसा कर्म भी करता है। बिल्कुल। उसका जीवन भी ऐसा होता है। अगर कोई अपने सोच विचार का मैनेजमेंट कर ले तो जीवन का मैनेजमेंट वो सीख जाएगा। बिल्कुल। उसके जीवन में तनाव रहेगा ही नहीं। लेकिन ये जो 50,000 थॉट्स हैं ये कितने प्रकार के हैं जानते हैं? अगर इसको कैटेगराइज करें जी तो मुख्यतः सिर्फ 5 प्रकार के ही होते हैं। और 5 प्रकार के जो थॉट्स हैं वो क्या क्या? वेरी सिंपल जी। एक है नेसेसरी थॉट्स, नेसेसरी, आवश्यक विचार। हाँ, जैसे मुझे अभी सोना है, मुझे अभी खाना है, मुझे अभी ऑफिस जाना है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे मार्केटिंग करना है। तो ये सारे थॉट्स तो जीवन में ज़रूरी है, आएंगे भी। इसके बिना ज़िंदगी आप जी नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते। तो करना ही है नेसेसरी थॉट्स। लेकिन कभी कभी ये थॉट्स टू मच कर देते हैं हम। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आज संडे है जी और संडे को आपको छुट्टी है। अब सोचिए अरे बहुत दिन हो गया, मेरे रूम को थोड़ा सजाएं, बहुत दिन ऐसे पड़ा है गंदगी। आप सफाई किए, लेकिन कैसे सेटिंग करें, टेबल को कहाँ रखूँ, सोफ़ा सेट कहाँ रखूँ, होल डे खाली आप इधर उधर करके वही सोच रहे हो और उसी में ही होल डे लगा दिए। ठीक है, आज छुट्टी का दिन है, सफाई करना है, सेटिंग करना है, ये ज़रूरी है, नेसेसरी है। लेकिन सोच सोच के और कर के पूरा सारा दिन अगर उसको बिगाड़ दिए खाली ड्राइंग रूम को सेट करने के लिए, तो ये क्या अननेसेसरी नहीं हो गया? बिल्कुल। तो नेसेसरी से अननेसेसरी भी कभी कभी कर देते हैं। तो दूसरे प्रकार के सोच हमारे हैं अननेसेसरी, जिसको वेस्ट थॉट्स कहते हैं, जिसको अनावश्यक सोच कहते हैं। जरूरी नहीं है। जैसे कि कोई अभी प्रेजेंट में सोचने के बजाय आप पास्ट की बातें क्या क्या सोच के परेशान हो, कि फ्यूचर की कई बातें सोच के परेशान हो। कभी तो लोग होते ही यहाँ चले जाते हैं और भी कहीं, जैसे घर में होते हैं, सोचते हैं आज ऑफिस का वो फाइल बाकी है, वो काम बाकी है। होंगे ऑफिस में, सोचेंगे आज घर में सब्जी नहीं है, आज वो दूध नहीं है, फलाना नहीं है। तो जहाँ है वहाँ ही रहो भाई। तो मन में अननेसेसरी थॉट्स बहुत क्रिएट करते हैं, जिसके कारण भी लोग परेशान होते हैं। तीसरे प्रकार के थॉट्स हैं पॉजिटिव थॉट्स। जी। चौथे प्रकार के हैं नेगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव सोच वो है, सकारात्मक विचार वो है जिसमें अपना भी भला, दूसरों का भी भला, सही, कल्याण है। और नेगेटिव सोच वो है जिससे अपना भी नुकसान, दूसरों का भी नुकसान। तो बदला लेने की भावना, किसको नीचा दिखाने की भावना, किसको इंसल्ट करने की भावना, अनेक प्रकार के थॉट्स चलते हैं। इसको तो ऐसा मजा चखा के सकूँगा, ऐसा करूँगा, होगा, अनेक प्रकार के लोग सोचते रहते हैं। ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं। लेकिन और एक प्रकार का थॉट्स है ठीक, जो बताया नेसेसरी, अननेसेसरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें से कौन से सोच अच्छे हैं? सबसे अच्छा कहेंगे यस, पॉजिटिव विचार ही नेचुरली अच्छा है, क्योंकि पॉजिटिव विचार से हमारे आंतरिक शक्ति हम कंजर्व करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम अननेसेसरी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं और नेसेसरी भी टू मच करते हैं, वी ड्रेन आउट आवर एनर्जी, हमारी सारी शक्तियाँ बह जाती है।
नष्ट हो जाती है। तो इसलिए पॉजिटिव सोच हमेशा अच्छा है। पॉजिटिव जो जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचता है वही तनाव से मुक्त हो सकता है जी। बाकी टू मच अननेसेसरी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स करके ही अपने संकल्पों की जालों में लोग फंसे रहते हैं। लेकिन और एक प्रकार का थॉट है जो कि और अच्छा है। वो थॉट्स अगर कोई क्रिएट करना सीख जाए जी। उसके स्ट्रेस तो यूँ निकल जाए। वो कौन सा? वो है एलिवेटेड थॉट्स और स्पिरिचुअल थॉट्स। स्पिरिचुअल थॉट्स, आध्यात्मिक सोच विचार। वो वास्तव में इसकी डिटेल परिभाषा में बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन सार रूप में यही कहूँगा कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, मेरा रियल आइडेंटिटी क्या है। मैं वास्तव में एक आत्मा हूँ, स्पिरिट हूँ। मेरे पिता परमात्मा भी एक सुप्रीम स्पिरिट, सुप्रीम सोल परमात्मा है। ये संसार क्या है, इसका संपूर्ण ज्ञान के साथ जब इसी आध्यात्मिक चिंतन में हम खो जाते हैं, इसको ही एलिवेटेड थॉट्स, स्पिरिचुअल थॉट्स कहा जाता है। उसमें मैक्सिमम एनर्जी हम कंजर्व करते हैं जो हमारे तनाव से हमें मुक्ति दिलाते हैं। तो जीवन में तनाव से मुक्त होने के लिए बहुत एक सुंदर विधि है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचें। आवश्यक सोच तो आएंगे ही, लेकिन ये भी लिमिट करें। अनावश्यक को आने नहीं देंगे, नेगेटिव थॉट्स को आने नहीं देंगे। हमेशा जीवन में पॉजिटिव सोचें तो जीवन में तनाव से मुक्त हो सकते हैं। बी पॉजिटिव, यू विल नेवर गो रॉन्ग। जीवन में सदा ही पॉजिटिव सोचेंगे तो कभी जीवन में गलत दिशा में जा ही नहीं सकते हैं। तो जीवन में सदा सकारात्मक विचार कैसे चले, उसको एक कांस्टेंट अटेंशन चाहिए मन में। हमेशा आएंगे अनेक प्रकार की बातें जीवन में। एक उदाहरण दूंगा, हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के जो फाउंडिंग फादर हैं प्रजापिता ब्रह्मा, उनके पास एक बिजनेसमैन आया जी। कहता है, बाबा आप हमेशा कहते हो कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपया घाटा हो गया, क्या अच्छा हुआ? तो बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे बच्चे तुझे पता ही नहीं है, तेरे ये बिजनेस में 10 लाख रुपया घाटा होने वाला था, परंतु ये 1 लाख ही घाटा हुआ, तो 9 लाख रुपया फायदा हुआ ना। कहने का मतलब सूली से कांटा हो गया। हाँ, तो जीवन में हम बहुत बातें वास्तव में जानते नहीं हैं और हमारे सोच को क्या क्या हम सोच के रखते हैं। जीवन में हर बात में कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है। अगर हम 3 डायमेंशन ऑफ द टाइम को सोच समझ के अगर करें, सोचें, तो कभी भी हम तनावग्रस्त होंगे नहीं। तो बी पॉजिटिव। देखिए बहुत एक सुंदर उदाहरण है। हम कहते हैं ये व्यक्ति बेकार है, ये तो नालायक है, वो कुछ काम का नहीं है, ऐसा है। हम दूसरों को हमेशा नेगलेक्ट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, कई प्रकार की बातें होती है जीवन में, कई लोग करते हैं। परंतु एक बंद घड़ी बहुत कब से बंद पड़ी है, लेकिन एक बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार करेक्ट होती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो इसी प्रकार हर एक व्यक्ति, आप कोई भी ले लीजिए, उसके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ विशेषता है, कुछ ना कुछ। तो उस विशेषता को अप्रिशिएट करते हुए, अगर देखते हुए, अगर उसको हम सेवा में लगाएं, सहयोगी बनाएं, जीवन में हमें कभी तनाव नहीं होगा। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होके गए हैं, थॉमस एडिसन जी, जो इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब इन्वेंट किए थे। उन्होंने कहा, आई हैव नेवर फेल्ड बट आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। वो इतने सारे एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी का करते 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 10,000 टाइम्स ही फेल्ड, कुड नॉट डू, बट अल्टीमेटली व्हेन ही सक्सीडेड ही टोल्ड कि आई हैव नेवर फेल्ड, कि मैं 10,000 रास्ता ऐसे ढूंढ के निकाला हूँ, वो काम नहीं करता, तुम उस रास्ते में मत जाओ कहते हैं। तो कितना बड़ा पॉजिटिव सोच है, सोच लीजिए। तो जीवन में कोई 99 टाइम्स फेल भी हुआ, आखिर 100th टाइम में अगर पास ही हो गया तो पास हो गया ना। बिल्कुल। तो जीवन में कभी भी हम नेगेटिव सोच करके मैं तो ऐसा हूँ, मेरे से तो नहीं हो सकता है, हताश, उदास, निराश, कल हम चर्चा कर रहे थे कि उसका दुष्प्रभाव क्या होता है, एब्सोल्यूट होपलेसनेस। लेकिन नहीं, हम जीवन में आशा, विश्वास संचार करके रखें, जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचें, तो ही जीवन में तनाव मुक्त हो सकते हैं। अपने जीवन से भी हताश ना हो, दूसरों के कर्तव्यों से भी निराश ना हो। आप 100 बार भी अगर हार जाते हैं तो 101 बार भी प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। दूसरों में उम्मीद बनाए रखिए, दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए, दूसरों के मुस्कुराने की वजह बनिए, वजह बनाइए, तो आप निश्चित तौर से स्ट्रेस से फ्री हो सकते हैं।
और भी बहुत सी सुंदर बातें हैं जिसको जानने के लिए हम चलते हैं फिर से डॉक्टर साहब के पास। जी सर, ये तो बात हुई पॉजिटिव थॉट्स की, विचारों की आपने बताई। इससे आगे और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है? चाहते तो सभी हैं कि पॉजिटिव सोचूं, परंतु होता नहीं है। जी, क्यों नहीं हो पाता है? कैसे हम सोचें कि हमारी सोच ये पॉजिटिव है? एक छोटा सा उदाहरण है, एक स्टोरी बताने से आपको क्लियर होगा। पॉजिटिव सोच किसे कहा जाता है, नेगेटिव सोच किसे कहा जाता है, वेस्ट थॉट्स किसे कहा जाता है, या साधारण संकल्प किसे कहा जाता है। फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि पॉजिटिव से भी ऊंचा विचार और भी है जिससे और ज़्यादा एनर्जी हम कंजर्व कर सकते हैं। एक छोटा सा ही उदाहरण है, किसी गांव में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कुछ मजदूर काम कर रहे थे। एक संत, एक महापुरुष रास्ते में जा रहे थे, गुजर रहे थे। उस रास्ते में देखा कि 3 मजदूर पत्थर फोड़ रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं हथौड़े से। एक मजदूर क्या करता है, हथौड़ा लेके ऐसे दम मारता है, करता जाके हाथ ऐसे दे के बैठ जाता है कहीं। फिर आके आता है, फिर एक हथौड़ा धम मारता है, फिर जाके हताश होके ऐसे बैठ जाता है। दूसरा मजदूर कॉन्स्टेंटली ऐसे हथौड़ा से तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है। उसके चेहरे से ना खुशी ना गम, कुछ नहीं, ऐसे ही करता जा रहा है। और तीसरा मजदूर, वो तो एकदम छलांग लगा लगा के व्हिस्लिंग करते हुए, गीत गाते गाते एकदम खाली पत्थर तोड़ता जा रहा है और छलांग लगा रहा है। तो तीनों का हाव भाव बिल्कुल एक्सट्रीमली डिफरेंट। तो ये सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों। तो नज़दीक गए। ठीक, सबसे पहले जो मजदूर था उसको पूछते हैं, अरे भाई तू क्या कर रहा है? तो कहता है, दिखता नहीं है क्या? पत्थर ही तो फोड़ रहा हूं, मेरे नसीब में यही तो है, भगवान ने यही तो लिखा। फिर दूसरे मजदूर के पास जब जाते हैं, पूछते हैं, भाई तू क्या कर रहा है? तो कहता है, देखो यार, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है, मेरे बच्चे बीवी हैं, परिवार है, मैं कुछ कर्म नहीं करूंगा तो उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा क्या, इसलिए मजदूरी कर रहा हूं। ठीक। तीसरा मजदूर जो एकदम छलांग लगा लगा के व्हिस्लिंग करते करते, गीत गुनगुनाते हुए एकदम पत्थर तोड़ता जा रहा है, उसके नज़दीक जाके कहते हैं, अरे भाई तू क्या कर रहा है? तो एकदम गदगद होके कहता है, अरे जनाब क्या बताऊं, मेरा क्या खुश नसीब है, हमारे गांव में एक सुंदर मंदिर बन रहा है जहां एक देवी की प्रतिमा स्थापना करेंगे हम यहाँ, और लाखों भगत इधर इकट्ठे होंगे। मेरा कितना पुण्य बन रहा है, कितना भाग्य बन रहा है, मैं कितना श्रेष्ठ खुश नसीब हूँ। और हाँ, हमारे जो मंदिर के ट्रस्टी हैं बहुत अच्छे हैं, रोज़ मुझे इतना पैसा देते हैं, मैं मेरे बच्चे बीवी को खिलाता हूँ खूब। वाह जनाब वाह, एक हथौड़ा। क्या बात है। कहने का मतलब है, इस स्टोरी से क्या समझ में आता है, मजदूर तो तीनों ही है, लेकिन जब एक व्यक्ति का विचार ही कि मेरे नसीब में ऐसा है, तो उसके विचारों में है, उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके स्थिति आप देख लिए। तो कहने का मतलब है, जीवन में अगर हमेशा हम पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, तो मैं ही घर के नौकरानी हूँ, देखो सब पिक्चर देखने चले गए, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, मैं ही करती रहूँगी, सब मौज कर रहे हैं, तो पहला मजदूर जैसा हो जाएंगे। नहीं, ये एक सुंदर अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, जो भी ये आत्माएं मेरे संपर्क में है, इन सभी की मैं सेवा करूं। और सेवा सबसे श्रेष्ठ धर्म है मानव का। ये मेरा पुण्य जमा हो रहा है, इनकी दिल से दुआएं मैं लूँ। तो जो सेवा समझता है वो कभी थकता नहीं है। जो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ वो घड़ी देखता रहेगा, बार बार देखता रहेगा कब टाइम हो, भागूं कैसे जी, और वो थकता है। लेकिन जो सेवा समझता है, क्योंकि सेवा का जो बल है और फल है वो सदा पॉजिटिव है, सही, सदा पुण्य का काम खाता जमा होता है। तो इसलिए सेवा सोचेंगे तो जीवन में मेवा ही मेवा है। बिल्कुल। तो हमारे सोच विचार को बदलना पड़ेगा। जब तक हम पॉजिटिव विचार नहीं लाएंगे मन में, कभी भी तनाव से मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है ना? नहीं ठीक। तो आज हम सभी यही प्रतिज्ञा करेंगे कि आज से, टुडे आई चूज टू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लुक एट माई लाइफ इन ए न्यू वे। तो जीवन में आज से ही हम हर एक व्यक्ति को प्रतिज्ञा करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, अच्छा अच्छा पॉजिटिव सोचें, देखना तनाव से मुक्त हो सकते हैं। हमारे सोच के तो प्रभाव वस्तुओं पर भी, व्यक्तियों पर भी, हमारे ऊपर तो पड़ता ही है,
लेकिन दूर दूर तक हमारे अगर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे साउंड वेव्स दूर दूर तक जाते हैं, हमारे थॉट्स के वाइब्रेशन दूर दूर तक जाते हैं और उसका भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। लोग तो अपने मंत्र द्वारा कई पेड़ को जला देते हैं, आप देखे होंगे जी। तो कई प्रकार के हमारे थॉट्स अगर नेगेटिव चलते हैं दूसरों का नुकसान भी करता है। तो सोच को हमें पॉजिटिव बनाना है, अच्छा सोचना है। ये दृढ़ संकल्प जब तक नहीं करें, हमारे सोच विचार में बदलाव नहीं करें तो तनाव से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो हमें सोच को बदलने के लिए हर एक व्यक्ति चाहता तो है मैं अच्छा सोचूं, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा संकल्प आ ही जाता है, मैं क्या करूं, है ना। नहीं, मेरे मन में मैं नहीं चाहता हूं ऐसा सोचूं, लेकिन ऐसा आ ही जाते हैं। तो मन में ऐसा संकल्प क्यों आते हैं? क्योंकि देखिए, ये जो मन का आधार है, हम सदियों से सुनते आए हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। तो व्यक्ति आज से हजारों साल पहले, शेक्सपियर द ग्रेट इंग्लिश पोएट, ही टोल्ड, लेट मी नो योर डाइट, आई विल टेल व्हाट यू आर, लेट मी नो योर फ्रेंड्स, आई विल टेल व्हाट यू आर। तुम खाली क्या खाते हो अगर मेनू बता दोगे, मैं आप किस प्रकार का व्यक्ति है बता दूंगा। तुम किस किस संग उठते बैठते हो बता दोगे तो मैं बता दूंगा तुम किस प्रकार के व्यक्ति है। तो मनुष्य के जीवन में जो सोच विचार आते हैं, चलते हैं, ये हम पास्ट लाइफ में या रिसेंट लाइफ में जो भी कुछ किए हैं, हम जो खाए भी हैं, कि जिसके साथ उठे हैं, बैठे हैं, गपशप किए हैं, ये सब हमारे मन में उस मेमोरी के रूप में प्रिंट होके वो सारे संकल्प हमें आते ही हैं। जी। तो जीवन में अगर हमारे दो मुख्य शत्रु है, हमारे संग दोष और अन्न दोष। अगर कोई व्यक्ति अपने खान पान को सुधारे, सात्विक भोजन खाए, शुद्ध और सात्विक, कई लोग कहते हैं हम वेजिटेरियन है, लेकिन नहीं, वेजिटेरियन के साथ साथ वो भोजन शुद्ध होना भी जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति भोजन बनाता है उसके मानसिक संकल्प क्या चलता है वो भोजन में वो शामिल हो जाता है, उस थॉट्स के जो प्रकंपन है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए शुद्ध भी होना जरूरी है। और साथ साथ हमारे संग, आज सवेरे सवेरे उठते ही लोग किसका संग करते हैं? या तो अखबार पढ़ेंगे या टेलीविजन में कोई न्यूज़ चैनल्स देखते हैं। ये दोनों संग कितने पॉजिटिव है? बिल्कुल नेगेटिव ही मिलता है। अब देखना, कोई बिरला कोई पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलेगा, 1% 2%, बाकी तो सब नेगेटिव से भरा। कहाँ मर्डर हो गया, कहीं रेप हो गया, कहीं घोटाला चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। सवेरे सवेरे अगर सारे 99% नेगेटिव बातें हमारे माइंड रूपी कंप्यूटर में हम भर देंगे तो सारा दिन क्या होगा बताइए। बिल्कुल। तो इसलिए इस दोनों बातों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अगर हमें समाचार जानना है, सुनना है, समझना है, वेरी सिंपल, मैं तो कहूँगा रेडियो सुन लो 2 मिनट में। उसमें कोई प्रकार के पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, एडल्ट्रेशन नहीं है, करप्शन नहीं है, कुछ नहीं, जो सुनना है सुन लो बस। तो जीवन में ये सब बातों से हमें दूर रहना जरूरी है और हमेशा सेल्फ रेस्पेक्ट में रहना जरूरी है। देखिए, हर एक व्यक्ति इस संसार में बहुत महान है, तो अपने आप को भी ऐसे महान सोचना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान कहते हो तुम महान हो, तुम्हारा जन्म महान कर्तव्यों के लिए हुआ है, अब अपने जीवन को सफल करो। जो व्यक्ति जितना सेल्फ एस्टीम में रहता है, सेल्फ रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आता है और उसके सोच विचार बोल व्यवहार सब कुछ उसी अनुरूप हो जाता है। तो हमेशा सोचना चाहिए कि मैं ईश्वर की रचना में, मैं परमात्मा की रचना हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं कैसे खराब हो सकता हूँ, अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। जो व्यक्ति पहले खुद को ही रेस्पेक्ट देना जानता है, दूसरों को भी देना सीखेगा। तो अपने लिए जो अच्छा नहीं सोच सकता है, दूसरों के लिए कैसे सोचेगा? तो पहले खुद सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं महान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। ये एक प्रकार के सम्मान है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। इसमें अगर पहले रमण करना सीखें तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जीवन में हम आज तक जो भी भगवत विश्वासी हैं, भगवान को मानते हैं, वो भगवान को प्रार्थना करते हैं। रोज़ हम करते आए बहुत जन्म जन्मांतर से। तो भगवान को प्रार्थना क्या करते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख देने रे, या तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। लेकिन क्या सचमुच हम भगवान को माता पिता समझते हैं, या सिर्फ तोते मिसल सिर्फ शास्त्रों में लिखा है तो पढ़ते रहते हैं, कंठस्थ करके उसको जपते रहते हैं? सोचने की बात है। भगवान को पहचान कर जो व्यक्ति अपना जीवन को सरेंडर कर लेता है, सब कुछ भगवान पर अर्पित कर लेता है,
वही तनाव मुक्त रह सकता है। क्योंकि एक छोटा बच्चा देखना, उसको कभी टेंशन नहीं होता है, एकदम छोटा, माँ बाप हैं, बाज़ार में पेट्रोल का रेट बढ़ गया, चीनी किलो बढ़ गया, आज सब्जी नहीं मिल रही है, इनकम टैक्स पे नहीं हुआ है, उसको चिंता होती है? ना कोई चिंता ना कोई चिंतन। तो एक छोटा बच्चा कितना निश्चिंत रहता है, क्योंकि अपने माँ बाप को सब कुछ सौंप देता है, सब है ना, संभाल लेंगे। इसी प्रकार हम भगवान को एक तरफ सिर्फ तोता मिसल रटते रहते हैं, तुम्हें माता च पिता, परंतु सचमुच भगवान को पहचान कर अपने अगर जीवन की बातों को हम उनको सुनाएं, सौंपें, तो एक छोटे बच्चे की तरह हम निश्चिंत होकर जीवन जी सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं। सो सरेंडर ऑल योर वरीज टू गॉड एंड रिलैक्स। एंड इसके लिए हम जो 5th टाइप ऑफ सोच विचार हमारा, जिसको हम आध्यात्मिक सोच कहते हैं, स्पिरिचुअल थॉट्स कहते हैं, उसके लिए हमें मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, जिसमें विशेष मन को ट्रेन किया जाता है। मन में कैसे ऐसे स्पिरिचुअल डिवाइन थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स, हाईएस्ट थॉट्स हम क्रिएट करें कि मैं कौन हूँ, मेरे पिता परमात्मा कौन है, इस संसार क्या है, इस संसार में मेरा रोल क्या है। तो ये श्रेष्ठ संकल्प मन में बारंबार इसको इमर्ज करने का ट्रेनिंग दी जाती है मेडिटेशन में। तो जो मेडिटेशन नित्य करता है तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस फ्री जीवन जीता है, क्योंकि मेडिटेशन में वो पॉजिटिव थॉट्स का इतना प्रवाह है और अनवरत धारा है कि वो सारे हमारे नेगेटिव सोच, वेस्ट थॉट्स को एकदम बिल्कुल ख़त्म कर लेता है। तो मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ। एंड स्ट्रेस ड्रेन्स अवे आवर मेंटल एनर्जी, हमारी मानसिक सारी शक्तियों को नष्ट कर देती है। इसलिए टू स्टॉप स्ट्रेस फ्रॉम इन्वेडिंग योर बॉडी एंड माइंड, अगर आप चाहते हो कि सचमुच तनावग्रस्त जीवन में मेरे तन को, मन को, मेरे संकल्पों को, मेरे संवेदना को, मेरे बिहेवियर को, मेरे जीवन को मैं कितना क्षतिग्रस्त किया हूँ, तो चाहते हैं, और टू इंक्रीज योर इनर स्ट्रेंथ, आज मनोबल लोगों के बहुत कमज़ोर है, जिसके कारण में मन में बहुत गलत उल्टे सुलटे विचार आते रहते हैं। जिसका मन जितना पावरफुल होगा, जैसे किसी दरवाज़ा है, दरवाज़ा अगर कमज़ोर है तो उसमें चोर भी, जानवर भी, कोई भी घुस जाएंगे। सही बात। अगर पावरफुल अगर दरवाज़ा है तो फिर तो कोई घुस नहीं सकता है। तो मनोबल को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज योर इनर स्ट्रेंथ, टू मेंटेन योर मेंटल स्टेबिलिटी, आज लोगों के मन कैसे होता है देखना, बिल्कुल मूड स्विंग्स, बताया ना, कि जिसको तनावग्रस्त होता है, अभी अभी देखो वो हंस रहा है, अभी अभी रो रहा है, मानसिक उथल पुथल होता रहता है। तो मानसिक तनाव से, ये जो मूड स्विंग से अगर बचना चाहते हैं और जीवन का हर पल अगर एंजॉय करना चाहते हैं, तो एक ही मात्र विधि है राजयोग मेडिटेशन। तो जिसमें विशेष प्रैक्टिस कराया जाता है कि मन में कैसे अच्छे विचार लाएं। आज दुनिया में लोग कितने भी धनवान, कितने भी पढ़े लिखे, कैसे भी हो, देखिए जीवन में दुख, अशांति, तनाव, रोग, शोक, पीड़ा से सब घिरे हुए हैं, जीवन बिल्कुल एकदम निरस है। परंतु जैसे प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन में, वो मेडिटेशन से फिर जीवन पुनः संजीवित हो उठता है, पल्लवित हो उठता है, और जीवन में सुख, शांति, हरियाली हम देखने आते हैं। तो इसलिए लर्न एंड प्रैक्टिस राजयोग मेडिटेशन। सचमुच अगर तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो मैं कहूँगा यही एक सुंदर विधि है तनाव से मुक्त होने की। लाइफ इज़ इंडीड ब्यूटीफुल। It is the time when we sink into our hectic and stressful lifestyle, we are blinded, fail to see what we really have. तो जीवन में तनावग्रस्त होने से आदमी बिल्कुल उसका आनंद नहीं ले पाता है, नहीं तो जीवन में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मधुर है, बहुत ही इसमें आनंद ही आनंद है। तो इसलिए जीवन में कभी मुस्कुराना भूले नहीं, जीवन में सदा तनाव मुक्त रहें, ईश्वर को थोड़ा याद करें, सदा पॉजिटिव सोचें, तो तनाव मुक्त हो ही जाएंगे। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज की इस परिचर्चा से हमने समझा कि स्ट्रेस जो है हमारे विचारों का परिणाम है। सर ने बहुत सुंदर सी एक कहानी बताई थी कि एक निर्माण क्षेत्र में 3 व्यक्ति यानी 3 मजदूर जो काम कर रहे थे, तीनों के सोच के परिणाम अलग अलग थे, उनके कर्तव्य एक से थे, तीनों ही एक ही काम कर रहे थे। तो पता चलता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप महसूस करते हैं, और जैसा आप महसूस करते हैं वैसा आप बनने लगते हैं, आपका जीवन वैसा हो जाता है। तो अपने विचारों को अगर हम परिवर्तन कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी महसूसता बदल जाएगी, हमारी फीलिंग में परिवर्तन हो जाएगा। और विचारों की जो क्वालिटी बताई है नेगेटिव,
नेसेसरी, वेस्ट, पॉजिटिव और उससे भी आगे बढ़ते हुए स्पिरिचुअल थॉट, ऐसे विचार जो हमें उन्नति कराते हैं, जो हमें बेहतर फील कराते हैं। और जब आप बेहतर फील करने लगते हैं तो निस्संदेह आप बेहतर होने लगते हैं। विचार ही आधार है। और उसके लिए आपको आखिर में एक बहुत ही सुंदर ढंग बताया, प्रैक्टिस मेडिटेशन, राजयोग का अभ्यास कीजिए। राजयोग एक ऐसी विधि है जिसमें आप स्पिरिचुअल थॉट करते हैं। आप सोचते हैं कि आप असल में कौन हैं, आप किसके हैं, आप ईश्वर की संतान हैं। आज तक आपने गाया, जैसा बताया था कि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, ये हमने गाया है, लेकिन इसको फील करना है, महसूस करना है। जब हम महसूस करते हैं तो हमारी महसूसता की शक्ति से हमारे भीतर, हमारे मन के अंदर एक शक्ति पैदा होती है, मनोबल पैदा होता है। और जिस मन में बल है वो कोई भी काम कर सकता है, कुछ भी पा सकता है, हथेली पे हिमालय उठा सकता है। प्रैक्टिस राजयोगा, हर दिन अभ्यास करने से आप निरंतर खुशियों की तरफ बढ़ते हैं। जब आप शक्तिशाली होते हैं तो निसंदेह आप खुश होते हैं। जब आप खुश होते हैं तभी आप मुस्कुरा पाते हैं। अगर आपके जीवन में खुशी नहीं है तो मुस्कुराना असंभव है। इसलिए खुशियों के लिए सशक्त हों। सशक्त होने के लिए विचारों का ध्यान रखें, किस तरह से विचारों का निर्माण किया जाए। नेसेसरी थॉट करना ज़रूरी है, ये तो आवश्यक, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। वेस्ट से बचें, नकारात्मक विचारों से बने, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचें। किसी का नुकसान करना, किसी की हानि करना, इससे बिल्कुल बचें। पॉजिटिव सोचें, भलाई के लिए सोचें, समाज का हित के लिए सोचें, दूसरों की मदद के लिए सोचें और उससे भी आगे बढ़कर स्पिरिचुअल थॉट की तरफ जाए, जो कि बताया वो हो सकता है आपके राजयोग के अभ्यास से, मेडिटेशन से। ये था आज के इस एपिसोड का सबसे ज़्यादा सुंदर पहलू। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।